तीन वितर पढ़ने का प्रैक्टिकल तरीका सीख लें, जिसको आते भी हैं एक बार देख लें, कोई कंफ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी, वरना कमेंट में बता दीजिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह पढ़ते हैं। और ये बात याद रखें, वितर अगर किसी के कज़ा हो जाते हैं तो उनको कज़ा पढ़ना लाजमी होता है और उनको भी सेम इसी तरीके के मुताबिक पढ़ेंगे। नियत करेंगे 3 रकत वितर अल्लाह की रजा के लिए। अगर कज़ा पढ़ रहे हैं तो कज़ा का इरादा कर लेंगे कि कज़ा वितर पढ़ने लगा हूं या पढ़ने लगी हूं। अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेने। सबसे पहले पढ़नी है सुबहानक अल्लाह, उसके बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल हुवल्लाह या कोई सूरत पढ़नी है। अल्लाहु अकबर कह के रुकू करेंगे। रुकू की 3 बार तस्बीह पढ़नी है। समीअल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े होना है। खड़े होकर रब्बना लकल हम्द या अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द पढ़ना है। अल्लाहु अकबर कहते हुए पहला सजदा करना है। सजदे की 3 बार तस्बीह पढ़नी है। अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाना है और फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करना है। सजदे की 3 बार तस्बीह पढ़नी है और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधा खड़े हो जाना है। दूसरी रकत को स्टार्ट करना है बिस्मिल्लाह से, फिर पढ़नी है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल हुवल्लाह या कोई सूरत पढ़नी है। फिर सेम उसी तरह रुकू करना है, रुकू से उठना है, फिर सजदे में जाना है। 2 सजदे करने हैं उसी तरह जिस तरह पहली रकत में किए। फिर अत्तहियात पे बैठ जाना है। सिर्फ अत्तहियात पढ़नी है, आगे दुरूद और दुआ नहीं पढ़नी। तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाना है, तो तीसरी रकत को स्टार्ट करना है बिस्मिल्लाह से, फिर पढ़नी है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल हुवल्लाह या कोई सूरत पढ़नी है। फिर हाथों को उठा के अल्लाहु अकबर कहना है, फिर हाथ बांध लेने, फिर आपने दुआए कुनूत पढ़नी है। अगर दुआए कुनूत याद नहीं है तो कोई और दुआ पढ़ सकते हैं जो किसी रिवायत या हदीस में मौजूद हो। उसके बाद फिर सेम उसी तरह अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू करना है, रुकू से उठना है, फिर 2 सजदे करने हैं, फिर उसके बाद अत्तहियात पे बैठ जाना है। अत्तहियात पढ़नी है, दुरूद पढ़ने हैं, उसके बाद फिर दुआ पढ़नी है और सलाम फेर के आपने अपने 3 वितरों को पूरा कर लेना है। और जो इनका सवाल था उसका एक का मैंने जवाब दे दिया कि वितरों की भी कज़ा होती है और जुमा की नमाज अगर किसी की छूट जाती है तो जुमा की नमाज की कज़ा नहीं होती। अगर जुमा की नमाज किसी की रह जाती है तो फिर वो ज़ोहर की नमाज पढ़ेगा, जिस तरह रूटीन के मुताबिक बाकी दिनों में पढ़ी जाती है।